Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है इसमें हमने यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने लास्ट जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हेलिकेज लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है और इनिशिएशन का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया था। कल तक के हमने लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से जो डीएनए रेप्लिकेटेड डीएनए होता है उसमें किस तरीके उसमें रेप्लिकेशन बबल बनता है, ओआरसी प्रोटीन यानी कि जो इनिशिएटर प्रोटीन आती है और वो क्या करती है, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन करती है और किस तरीके से जो लाइसेंसिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हेलिकेज को लेकर आते हैं और हेलिकेज को रेप्लिकेशन बबल पे यानी रेप्लिकेटेड डीएनए पे लोड करवाते हैं ताकि वो आगे की प्रोसेस यानी कि अनवाइंडिंग कर सके। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हेलिकेज को एक्टिवेट किया जाता है सीएमजी कॉम्प्लेक्स बनाकर। देन फिर हमने देखा था कि किस तरह से बाकी पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा रेप्लिकेटेड डीएनए पे आके बाइंड होते हैं। ठीक है, तो आगे तो यहाँ तक जो था कि ये इनिशिएशन प्रोसेस था यानी कि रेप्लिकेशन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो अब फुलफिल कर दी गई हैं। और इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इलोंगेशन प्रोसेस में जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है उसका इलोंगेशन कैसे होता है और कैसे वो लास्ट तक पहुंचता है, इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे किस तरीके से जो पॉलीमरेज अल्फा है यानी जो प्राइमेज है वो अपनी प्राइमेज एक्टिविटी करता है। और कल हमने थोड़ा सा इस बारे में भी जाना था कि जो पॉलीमरेज अल्फा है यानी जो यूकैरियोटिक प्राइमेज है, ठीक है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो प्राइमेज एक्टिविटी करता है यानी पॉलीमरेज अल्फा, उसमें प्राइमेज एक्टिविटी भी होती है और इसके अलावा उसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है यानी कि वो डीएनए सिंथेसिस भी करवाता है। ये दोनों ही एक्टिविटी इसमें होती है। क्यों होती है तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम जानेंगे कि जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा है तो ये भी प्रोसेसिव और नॉन प्रोसेसिव टाइप के होते हैं। तो नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज क्या होते हैं और प्रोसेसिव पॉलीमरेज क्या होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा डीएनए था उसमें जो हेलिकेज है वो सीएमजी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया था और सारे पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, पॉलीमरेज अल्फा आ गए थे। तो ये मान ले ये एक पेरेंटल रेप्लिकेटेड डीएनए है। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है। और कौन कौन से पॉलीमरेज हमें चाहिए हैं आज? पॉलीमरेज अल्फा चाहिए जो कि प्राइमेज का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलीमरेज एप्सिलॉन चाहिए जो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस कराएगा और पॉलीमरेज डेल्टा चाहिए जो लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस कराएगा। ओके, तो अब देखते हैं, देखें अब ये मान लें कि ये एक पेरेंटल रेप्लिकेटर डीएनए है। अब ये जो पॉलीमरेज अल्फा है, सबसे पहले तो हम पॉलीमरेज अल्फा के बारे में देखते हैं। पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, मैंने बताया था इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक, जो लार्ज सब यूनिट होती है इसमें 2 एक्टिविटी होती हैं, एक पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, यानी कि इसमें डीएनए को सिंथेसाइज करने वाली एक्टिविटी होती है। और सेकेंड लार्ज सब यूनिट में जो सेकेंड एक्टिविटी कौन सी होती है, प्रूफ रीडिंग की होती है। जो लार्ज सब यूनिट होती है पॉलीमरेज अल्फा के उसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग तो आपको पता ही होगा कि जब वो आगे बढ़ता है तो वो पीछे चेक करता जाता है कि कहीं उससे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ गया। ठीक है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो क्या करती है, वो प्राइमेज एक्टिविटी कराती है। प्राइमेज एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि वो आरएनए स्ट्रैंड शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज अल्फा करता क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, ये करीब 18 to 20 आरएनटीपीज को जोड़ता है। आरएनटीपीज का मतलब है जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको वो क्या करता है, बनाता है। ठीक है, आरएनटीपीज को बनाता है, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ये क्या है, ये शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ
आरएनए। देखिए यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ इसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि जब मैं इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी तो मैं खाली डिक्टेट करूंगी, तो आप इसको लिख ले तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, पहले 18 to 20 जो है आरएनटीपीज, ठीक, आरएनटीपीज यानी कि जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है उनको जोड़ता है। ठीक है, शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए प्राइमर बनाता है इससे। ठीक, और इसके अलावा जब ये शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए प्राइमर यानी कि 18 से 20 आरएनए न्यूक्लियोटाइड बना देता है, तो उसी के आगे ये क्या करता है, उसमें कुछ डीएनटीपी यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी उसमें जोड़ता जाता है। ठीक है, तो आफ्टर मेकिंग आरएनए स्ट्रैंड, शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, आफ्टर मेकिंग शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए बनाता है जो कि 18 से 20 जो है 18 से 20 आरएनटीपीज के बने होते हैं, और इन्हीं को आगे एक्सटेंड कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में, मतलब न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस डीएनए की सिंथेसिस भी करा देता है। डीएनए की सिंथेसिस मतलब ज्यादा लंबी सिंथेसिस नहीं कराता है, सिर्फ करीब 40 to 50 जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आगे और जोड़ देता है। ठीक है, इतना ये काम करता है। तो जो इसके ये जो आरएनए स्ट्रैंड बनाता है, ये जो आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है, ये इसकी प्राइमेज एक्टिविटी हुई। ठीक है, और जो ये पॉलीमरेज यानी कि डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है इसके आगे, तो ये इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी हुई। और जब ये बनाता जाता है तो ये प्रूफ रीडिंग भी कर रहा होता है, कि वो देख रहा होता है कि किस तरीके कहीं कोई जो गलत तो नहीं जुड़ गया। ठीक है, तो जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है आप इसकी लार्ज सब यूनिट से होती है। और सुने कि जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है ये तभी होती है जब ये डीएनटीपीज बना रहा था। देखो आरएनए गलत जुड़ जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चेंज ही होने, उनको बाद में हटाना ही हटाना है। ठीक है, लेकिन डीएनटीपी गलत जुड़ गए तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ये तब होती है जब डीएनटीपीज ये जोड़ रहा होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप आरएनए पॉलीमरेज की आप होप सो समझ गए होंगे कि इसमें दो सब यूनिट थी। एक जो लार्ज सब यूनिट है, सब यूनिट जो थी उसमें पॉलीमरेज और प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी थी, और स्मॉल सब यूनिट में प्राइमेज की एक्टिविटी थी। ठीक है, ये क्या करता है, पहले शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए बनाता है जो कि 18 से 20 आरएनए न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, और उसके आगे ये कुछ डीएनटीपी यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड को भी जोड़ता है जो कि करीब 40 to 50 डीएनटीपीज के होते हैं। ठीक है, और जो ये डीएनए की सिंथेसिस होती है ये इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और जब डीएनटीपीज जोड़ रहा होता है तब ये इसकी प्रूफ रीडिंग भी कर रहा होता है। इसके अलावा एक और चीज आप जान लें कि जो प्राइमेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है, और जो डीएनए यानी पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है ये भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग जो होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। देखें वो तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब प्रूफ रीडिंग करते तो वो जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं जुड़ गया है, तो जाहिर सी बात है वो पीछे मुड़ेगा तो इधर से मुड़ेगा ना, तो इधर से मुड़ के देखेगा तभी तो वो उसकी प्रूफ रीडिंग हो गया। पीछे यहाँ से प्रूफ रीडिंग करेगा, इधर से वापस आके तो करेगा नहीं, और जब जोड़ेगा तब तो इधर से जोड़ेगा, यानी 5 प्राइम एंड से ही जोड़ेगा, लेकिन जब वो उसको चेक करेगा तो उधर ही साइड से चेक करेगा। तो इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ होती है। पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है, और प्राइमेज एक्टिविटी भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। ठीक है, तो होप सो आपको पॉलीमरेज अल्फा की ये बातें समझ में आ गई होंगी, और आपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि अब जब मैं आपको ये इलोंगेशन का प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से इलोंगेशन होता है तो वहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ।
ओके, तो हमने देख लिया पॉलीमरेज अल्फा की एक्टिविटी। अब एक और चीज हम आपको बताएं, एक होता है प्रोसेसिव पॉलीमरेज, प्रोसेसिव पॉलीमरेज, और एक होता है नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज। देखें इनमें क्या फर्क है। जो प्रोसेसिव पॉलीमरेज होता है, चाहे वो पॉलीमरेज अल्फा हो, चाहे वो पॉलीमरेज डेल्टा हो, है ना, या कोई और पॉलीमरेज, अगर हम पॉलीमरेज अल्फा को भी अगर मान ले, तो जो प्रोसेसिव होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड पर एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अपनी एक्टिविटी को करता रहता है। ठीक है, यानी कि ये डीएनए है तो वो बहुत लंबी डिस्टेंस तक क्या करता है, अपनी वो वर्किंग करता रहता है। लेकिन जो नॉन प्रोसेसिव डीएनए, जो नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज होता है, ये कुछ शॉर्ट टाइम तक तो इस पे डीएनए स्ट्रैंड पर रहता है और अपनी एक्टिविटी करता रहता है, लेकिन उसके बाद वो वहां से डिटैच हो जाता है। ठीक है, और जो प्रोसेसिव होता है वो लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम तक वो होता है, मतलब जो प्रोसेसिव होगा वो लॉन्ग टाइम तक डीएनए पे जो है अटैच रहेगा और अपनी एक्टिविटी करता रहेगा। लेकिन जो नॉन प्रोसेसिव होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है और उसके बाद वो डिटैच हो जाता है। यानी कि ये तो करीब 200 to 250 जो है डीएनटीपी यानी डीएनए की सिंथेसिस कर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहेगा, डीएनए की सिंथेसिस कराता रहेगा। लेकिन ये जो होते हैं नॉन प्रोसेसिव वाले, ये 40 to 50 डीएनटीपी को जोड़ने के बाद में क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पॉलीमरेज है वो प्रोसेसिव और नॉन प्रोसेसिव कैसे बनते हैं। तो जो पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है, चाहे वो आप जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें, या आप यूकैरियोट्स में अल्फा, एप्सिलॉन, या आपका जो डेल्टा है इसकी बात करें, इनके में एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये है रिंग स्ट्रक्चर। यूकैरियोट्स में हम इसको एक टाइप का रिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे, जो पॉलीमरेज को क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड पर क्या करता है, अटैच किए रहता है। ठीक है, होल्ड किए रहता है एक तरीके से। मान ले कि ये एक पॉलीमरेज है और इस पॉलीमरेज को इस डीएनए स्ट्रैंड पर एक रिंग स्ट्रक्चर होल्ड किए हुए है। ठीक है, तो जो ये रिंग स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पीसीएनए बोल रहे हैं। यूकैरियोट्स में इस रिंग स्ट्रक्चर को पीसीएनए बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में इसे बीटा क्लैंप कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बताऊंगी, बट वो चीज रह गई है, तो मैं फिर किसी और वीडियो में पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बता दूंगी। अभी के लिए आप ये जान लें कि जो पॉलीमरेज होता है, चाहे हम उसको प्रोकैरियोट्स का डीएनए पॉलीमरेज 3 कह ले, या यूकैरियोट्स में अल्फा, एप्सिलॉन या डेल्टा मान ले, वो मान ले कि ये एक पॉलीमरेज है। ठीक, और ये पॉलीमरेज जो है इसको डीएनए स्ट्रैंड पर होल्ड करने के लिए एक पीछे रिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको डीएनए स्ट्रैंड पर होल्ड किया रहता है। इसको हम इस रिंग स्ट्रक्चर को हम यूकैरियोटिक के केस में पीसीएनए रिंग कहते हैं, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं इसको हम बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप कहते हैं। ठीक है, तो जब पॉलीमरेज में ये रिंग स्ट्रक्चर लगा होता है तो वो पॉलीमरेज प्रोसेसिव हो जाता है, क्योंकि उसको रिंग स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रैंड पर होल्ड किया रहता है, इसलिए वो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अपनी एक्टिविटी को करते रहता है और डीएनए स्ट्रैंड पर बना रहता है। लेकिन जो नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज होते हैं उनमें ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कुछ दूरी तय करने के बाद में क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं और फिर वो हट जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमरेज आपके जो पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, इनमें ये पीसीएनए रिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं ये प्रोसेसिव होते हैं। लेकिन पॉलीमरेज अल्फा में ये रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो नॉन प्रोसेसिव होता है, और इसीलिए वो 40 to 50 पहले तो शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाता है और उसके बाद 40 to 50 डीएनटीपीज जोड़ने, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद वो हट जाता है। ठीक है,
लेकिन जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है और डेल्टा, इनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है, लंबे डिस्टेंस तक उनको जो है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करानी होती है, मतलब डीएनए न्यूक्लियोसाइड की को जोड़ना होता है, इसलिए ये प्रोसेसिव होते हैं और इनमें पीसीएनए, क्योंकि हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि इनमें पीसीएनए रिंग लगी होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रोसेसिव पॉलीमरेज क्या होते हैं और नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज क्या होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिव जो पॉलीमरेज होते हैं उनमें एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि उन्हें डीएनए स्ट्रैंड पर होल्ड रखता है, यानी कि उसमें अटैच रखने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो इन रिंग स्ट्रक्चर को हम यूकैरियोटिक के केस में पीसीएनए रिंग कहते हैं और प्रोकैरियोट्स में हम उसे बीटा क्लैम्प कहते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलीमरेज डेल्टा है और पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये प्रोसेसिव होते हैं क्योंकि इसमें पीसीएनए रिंग होती है, और जो पॉलीमरेज अल्फा है ये नॉन प्रोसेसिव होते हैं क्योंकि इसमें पीसीएनए रिंग नहीं होती है। ठीक है, तो होप सो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा और हम आगे देखते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, आप देखें ये एक पेरेंटल डीएनए, हम यहाँ समझने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड को देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है। चूंकि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन होगा तो ये दोनों साइड से चलेगा, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्या हुआ, मैंने आपको पोलैरिटी तो बताई थी कि जब इधर डीएनए बन रहा होगा तो इस यहाँ पे जो डीएनए बन रहा होगा उसके लिए ये 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ अब चूंकि सिंथेसिस जो होती है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होती है और आरएनए जो पॉलीमरेज अल्फा है वो आरएनए भी 5 to 3 की तरफ बनाता है। तो ये क्या किया उसने, पॉलीमरेज ने क्या किया कि इधर पॉलीमरेज अल्फा ने एक प्राइमर बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, उसने एक आरएनए क्या बनाया, आरएनए प्राइमर बनाया और उसके बाद उसने क्या कर दिया, आगे छोटा सा मतलब करीब 40 to 50 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए स्ट्रैंड भी बना दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉलीमरेज अल्फा है जो क्या कर रहा है, प्राइमर बना रहा है और उसके आगे डीएनटीपीज बना रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखें अब यहाँ पे हम उसकी प्रोसेस पूरी देखते हैं। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए इधर का ही बना हुआ है, ये 3 प्राइम एंड था, ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, ये इधर का बना हुआ है, इसको हम इसको एज इट इज बना देते हैं। ये प्राइमर था और ये इसके आगे ये आरएनए ने इसको भी बना दिया था, डीएनए की सिंथेसिस करा दी थी और इसके बाद पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन ने क्या किया था, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक मान ले ये आपका आरएनए अल्फा है। ठीक, ये क्या है, सॉरी पॉलीमरेज अल्फा है, पॉलीमरेज अल्फा है। ठीक है, इस पॉलीमरेज अल्फा ने क्या किया, पहले तो एक शॉर्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराई। ठीक, इसने एक शॉर्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराई और इसके बाद इसने क्या किया, सिंथेसिस कराने के बाद आरएनए, ये क्या है, आरएनए का आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है। अब इसी पॉलीमरेज अल्फा ने क्या किया कि अगेन आगे बढ़कर ये इसने आरएनए प्राइमर बनाया था, अब इसने इसी के आगे कुछ क्या कर दिए, डीएनटीपीज जोड़ दिए, 40 to 50 डीएनटीपीज आगे जोड़ दिए। ठीक है, ये क्या किया, ये पॉलीमरेज अल्फा ने इसके आगे का ये इसका वर्किंग थी, इसने आगे कुछ 40 to 50 डीएनटीपीज जोड़ दिए। अब ये इतने 40 to 50 डीएनटीपीज को जोड़ने के बाद में ये क्या होता है, ये रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रोसेसिव पॉलीमरेज अल्फा जो होता है नॉन प्रोसेसिव होता है, इसीलिए ये आगे क्या होता है, ये रिलीज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इतनी चीज आपको समझ में आई कि पहले एक डीएनए स्ट्रैंड था, पॉलीमरेज अल्फा आया और उसने सबसे पहले एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाया और ये
किस डायरेक्शन में है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉलीमरेज अल्फा है, उसने एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाया 5 टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या किया इसने, पॉलीमरेज अल्फा ने, कि आरएनए बनाने के बाद उसमें कुछ 40 टू 50 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनटीपीज को भी ऐड किया, आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस आरएनए प्राइमर को डीएनटीपीज लगाकर एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक। अब उसके बाद इतना करने के बाद में ये बाहर निकल गया, क्योंकि ये पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो नॉन प्रोसेसिव होता है और इसमें पीसीएनए रिंग नहीं होती है, इसलिए ये नॉन प्रोसेसिव है और ये बाहर निकल गया। तो इतनी आपको समझ में आई होगी बात। अब मैं इसको रब करती हूँ। ओके, तो हमने क्या देखा था लास्ट में कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड था, ये इसका 5 प्राइम एंड था। हमने देखा था पॉलीमरेज अल्फा ने एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्राइमर बना दिया था, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर है करीब 80 टू 20 न्यूक्लियोटाइड का, और इसके आगे उसने कुछ क्या कहता डीएनटीपीज जोड़ दिए थे, 40 टू 50 डीएनटीपीज जोड़ दिए थे, ठीक है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस करा दी थी। अब क्या होता है, अब आता है पॉलीमरेज, हम डेल्टा ले लें या एप्सिलॉन ले लें, ठीक है। मान लें हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, अगर एप्सिलॉन है तो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, और अगर डेल्टा है तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, और ये चूंकि ये क्या है, ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन है मान लें, तो ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, हमने कहा था ये प्रोसेसिव होता है क्योंकि इसके पीछे एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी पीसीएनए रिंग है, पीसीएनए रिंग है, ठीक है। अब ये पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है इसके पास पीसीएनए रिंग है, इसलिए ये क्या है, ये स्ट्रैंड पे होल्ड है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैंड पे होल्ड है तो ये डीएनए के सिंथेसिस को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पहुंचा, अगेन हम देखें इसके आगे, तो ये इसने यहाँ से बनाना शुरू किया था, ठीक, इसने यहाँ से बनाना शुरू किया था, और ये अब इसको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक बनाया था, यहाँ से बनाना शुरू किया था, और इसने यहाँ तक इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। किसने बढ़ा दिया, पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने डीएनए की सिंथेसिस इसके आगे यहाँ तक बढ़ा दी, ठीक। तो अब देखें जो अल्फा था उसने तो खाली 40-50 न्यूक्लियोटाइड तक जोड़ के वो हट गया था क्योंकि वो नॉन प्रोसेसर था, और फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आया, या डेल्टा भी हो सकता है, उसने आगे डीएनए की सिंथेसिस करानी शुरू कर दी और आगे बढ़ा दिया। ये मैंने बताया ना कि आगे तक रह सकता है क्योंकि ये प्रोसेसिव है तो ये हटता नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इलोंगेशन के प्रोसेस में हमने आज सबसे पहले जाना कि पॉलीमरेज अल्फा की एक्टिविटीज को जाना कि उसमें दो सब यूनिट्स होती है। जो लार्जर यूनिट होती है उसमें क्या होता है, उसमें पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस कराने की एक्टिविटी होती है, और इसके अलावा क्या होता है, उसमें प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। और जो शॉर्ट स्ट्रैंड होता है उसमें क्या होता है, प्राइमेज की एक्टिविटी होती है, यानी कि वो आरएनए प्राइमर बनाता है। मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमरेज अल्फा है वो नॉन प्रोसेसिव होता है क्योंकि उसमें पीसीएनए रिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो कुछ न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के बाद में हट जाता है। लेकिन जो डेल्टा और एप्सिलॉन है इनमें पीसीएनए रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डीएनए पर लॉन्ग टाइम तक होल्ड रहते हैं और अपनी एक्टिविटी को करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमरेज अल्फा आया उसने अपनी प्राइमेज एक्टिविटी से एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्राइमर बनाया, और उस स्ट्रैंड को बनाने के बाद उसने कुछ जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ा, करीब 40 टू 50 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ा अपनी जो लार्जर यूनिट की पॉलीमरेज एक्टिविटी थी उसके थ्रू, ठीक है। और इनकी प्रूफ रीडिंग भी करता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद में जो पॉलीमरेज अल्फा था वो हट गया। अब उसके हटने के बाद में क्या हुआ कि पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने डीएनए की सिंथेसिस को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहीं से उसने जोड़ना शुरू कर दिया और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरीके से चूंकि इसके पास पीसीएनए रिंग थी तो ये
लॉन्ग टाइम तक अपनी एक्टिविटी करता रहा, तो ये इलोंगेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज कर ले, पढ़ ले, ठीक है, नोट्स बना ले। कहाँ से? यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जहाँ से शुरू किया है, यानी कि जहाँ से हमने हेलिकेज लोडिंग के बारे में बताया, इनिशिएटिव प्रोटीन के बताया, वहां से रिवाइज करें यहाँ तक। ठीक है, इलोंगेशन प्रोसेस तक। कल हम देखेंगे प्राइमर के रिमूवल की प्रोसेस। ठीक है, प्राइमर रिमूवल की प्रोसेस हम कल देखेंगे कि किस तरीके से प्राइमर रिमूव किया जाता है। और कल जब हम प्राइमर के रिमूवल की बात देखेंगे, यानी कि जो ये आरएनए प्राइमर इसको रिमूव करने वाली जब हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो हम कंपैरेटिव देखेंगे। ठीक है, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में कंपैरेटिव देखेंगे कि प्राइमर का रिमूवल कैसे होता है। तो आप लोग तब तक इतना पढ़ लें, याद कर लें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, और तब तक आप लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।